हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्साइटी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। काफी दिनों से अपन वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि मेरा एंड चल रहा था, एग्जाम्स चल रहे थे, ठीक है ना। तो काफी लोगों का मैसेज आया था। लास्ट वीडियो जो रोड मैप टू जेई 2022, उसमें 5-7 लोगों का, उसमें से एक आध का नाम भी याद है मेरे को, अजिंक्य सा है, क्योंकि अजिंक्य रहने से उसका नाम मेरे को याद है। और भी काफी लोगों का मैसेज आया था कि बैकलॉग कैसे टैकल करें। लगभग लाइफ में सबको बैकलॉग का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बैकलॉग ऐसा चीज है जो कि सबको प्रॉब्लम होता है, ये अनअवॉइडेबल चीज है, ठीक है ना। क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन हमेशा अपने आप से ज्यादा रखते हैं, ठीक है। तो उस एक्सपेक्टेशन को नहीं मीट कर पाते हैं। लेकिन हाँ, बैकलॉग जितना कम हो, जितना आप मिनिमाइज कर पाए बैकलॉग, उतना अच्छा है। बैकलॉग तो थोड़ा बहुत सबका रहता ही है। डिपेंड यही करता है, जो AIR अंडर 1000 रहता है उसका बैकलॉग रहेगा एक चैप्टर में 5 क्वेश्चन, और आपका रहेगा कि 5 ही क्वेश्चन करे हो। तो अंतर है ना वहां पे, कि आपका पूरा चैप्टर ही बैकलॉग है, उसके चैप्टर में 5 क्वेश्चन बैकलॉग है। तो इसको कम करो बैकलॉग को। सारे चैप्टर्स में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, अगर आपका एक भी चैप्टर वीक रहा ना, तो आपको काफी डैमेज पहुंचा सकता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा मैथ्स में एक ही चैप्टर रिलेटिवली वीक था, वो था मैट्रिसेस। मेरे साल में 2 क्वेश्चन आ गए थे मैट्रिसेस के, और उसमें मैंने अपना टाइम बर्बाद करके मैंने अपना पूरा पेपर ही खराब कर लिया था। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी हो। तो बैकलॉग को कवर कैसे करें? तो बैकलॉग कवर करने की बिल्कुल निंजा टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ, कि जिससे कि बैकलॉग मिनिमाइज हो जाए। बैकलॉग कवर करने के लिए जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप यही होता है कि आप आगे अब कोई बैकलॉग नहीं होने दें। जितना बैकलॉग हो गया है, ठीक है, उसको अपन रिड्यूस करेंगे, लेकिन इसके बाद डे 0 से, आज से कोई बैकलॉग नहीं होगा। तो करेंट टॉपिक्स में आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है ना। इसके बाद टाइम बचे, जिस दिन टाइम नहीं बचे कोई बात नहीं, जिस दिन टाइम बचे उस दिन अपन बैकलॉग कवर करेंगे, ठीक है। रोजाना वैसे 1 से 1.5 घंटे आप बैकलॉग के लिए बचाओ, या कोई हॉलीडे वगैरह है ना, तो उस दिन में बैकलॉग काफी कवर करो, लेकिन करेंट टॉपिक्स के कॉस्ट पे आपको बैकलॉग नहीं कवर करना है। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है ना, काफी लोगों का डाउट आता है कि जो करेंट टॉपिक्स चल रहे हैं इसमें पुराने पाप आ जा रहे हैं। तो जैसे मैं मैथ्स में एग्जांपल देता हूं। मैथ्स में चैप्टर अभी तक आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, बाइनोमियल थ्योरम। हो सकता है इतना आप पढ़े भी नहीं होंगे। इसके बाद आता है 11th में PNC, और फिर आता है लास्ट चैप्टर फंक्शंस वगैरह, और 1-2 चैप्टर्स और भी है। तो अगर आपको सपोज ट्रिगो नहीं आता है, मैं तो देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम टॉपिक है, उस पर बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप चाहो तो ट्रिगो इक्वेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ट्रिगो इक्वेशन के लिए कितना ट्रिग्नोमेट्री रिक्वायर्ड है? आप पहले ही ये फियर ले लेते हो अपने दिमाग में कि अगर मुझे ट्रिगो नहीं आता तो ट्रिगो इक्वेशन नहीं आ सकता है। ट्रिगो इक्वेशन में बस आपको अगर ट्रिगो के ग्राफ्स आते हो और साइन C प्लस साइन D इस टाइप का फॉर्मूला, ये देखने में आपको लगेगा कितना मुश्किल से हाफ एन आवर में आप इतना कवर कर लोगे। और उसका आप ट्रिगो इक्वेशन बिल्कुल आप जबरदस्त तरीके से फोड़ सकते हो ट्रिगो इक्वेशन को। बस हाँ, एक ही चैप्टर में आता है दिक्कत, एक ही 2 चैप्टर में। जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये अगर आपका कमजोर हो गया ना, फिर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, जो कोनिक वाला पार्ट होता है, इसमें नहीं बच सकते हो आप। ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 5 के 5 चैप्टर स्ट्रॉन्ग रखने होंगे। इन कोनिक के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन, सर्कल आना ही चाहिए। फिर प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए आपको PNC आना ही चाहिए। लेकिन अभी हो सकता है अभी PNC आप पढ़ोगे तो पीएनसी पढ़ने के लिए ना दुनिया का कोई टॉपिक नहीं आएगा आपको, फिर भी चलेगा, ठीक है ना। बस जोड़ने आना चाहिए। पीएनसी में आपको पहले से बस जोड़ने, मल्टीप्लाई करने, ये सब आना चाहिए। बाकी पीएनसी आप सीख सकते हो। बाकी आपको ट्रिगो नहीं आता हो, क्वाड्रेटिक नहीं आता हो, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है ना। और अगर ये सब, चलो स्टार्टिंग के टॉपिक्स ये सब आपको नहीं भी आ रहे 1 to 4 तक, ठीक है, तो भी जब आप फंक्शंस पढ़ोगे ना तो ये सब दोबारा फंक्शंस में आ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत आप रिवाइज कर सकते हो, अपना अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जब फंक्शन चैप्टर में आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, रेंज वगैरह, इसमें रेंज, कोडोमेन, ये सब डोमेन, ये सब आता है ना,
थोड़ा आपका रिवीजन हो जाता है उसमें। ओके, फिर आता है कैलकुलस की क्लास 12 का कैलकुलस। तो अगर आपने फंक्शन बस एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग रखा ना, फिर आप कैलकुलस पढ़ सकते हो। जितना कैलकुलस में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक क्वाड्रेटिक होता है ना, उतना आपको आता है। दिक्कत क्या होता है ना कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं है कि मुझे आता है। आपको 70% चीजें आती हैं, लेकिन फिर भी आपको हमेशा फियर 30% का रहता है। हो सकता है 70% से आपका काम चल जाए। तो पहले तो अपने दिमाग में ये फियर हटाओ, और किसी भी फ्रेश चैप्टर को ना आप इस तरह से मत सोचो कि ये मुझे आएगा ही, क्योंकि मेरे को पुराने पाप है तो इस चैप्टर में मुझे दिक्कत होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत कोई भी चैप्टर में ना आपको मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर में आप जितना प्री रिक्विजिट चाहिए ना पुराने चैप्टर का, वो आप कवर कर सकते हो। आप किसी भी दोस्त से या कैसे भी हेल्प लेके पढ़ सकते हो। उतना 2 आवर तो बहुत है, 2 आवर तो मोर देन इनफ है। तो ये ट्रिगो ट्रिगो इक्वेशन ही बिल्कुल सिमिलर चैप्टर्स है ना। हाँ, कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपको कंप्लीट आने चाहिए, वो मैंने बताया स्ट्रेट लाइन सर्कल। अगर ये नहीं आएगा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला नहीं आएगा। सिमिलरली मैं फिजिक्स के लिए भी बता देता हूँ। चलो अभी मैकेनिक्स चल रहा होगा, रोटेशन तक चल रहा होगा, आपका पूरा मैकेनिक्स सत्यानाश हो गया। मैकेनिक्स से क्वेश्चन कितने आते हैं? मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सक्लूसिवली मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो काफी कम आते हैं। और अगर मैकेनिक्स से मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मैकेनिक्स के सिंपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपको आता है। आपको अपने आप पे डाउट है, हो सकता है आपको कोचिंग के क्वेश्चंस देख के आपको अपने आप पे डाउट हो रहा होगा, लेकिन आप विश्वास मानो कि अगर बेसिक मैकेनिक्स, बेसिक ये सब अलजेब्रा, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब सबको आता है, कि जिससे आगे के चैप्टर में आपका काम चल जाएगा। अब है कि ठीक है, कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस लाना है। तो एक तो प्रॉब्लम क्यों होता है ना लोगों को, कि स्कूल और कोचिंग दोनों कर रहे होते हैं, और इस प्रॉब्लम से के लिए मैं कुछ भी सॉल्यूशन नहीं दे सकता हूँ। तो इसमें टाइम, अगर आपका एक बार बैकलॉग हो गया ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर फंस जाओगे। और इसमें आपको क्या करना है, और मैं ऐसे इसमें झूठ का ज्ञान दे दूं आपको, ठीक है, तो उससे कुछ होगा नहीं। मुझे भी पता है इसमें ट्रबल थोड़ा तो होता है टाइम वाइम का, तो इसमें आपको काफी हार्डवर्क करना होगा। जो मैं बोलूंगा वही स्टेप्स फॉलो करना, लेकिन आपको थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। अब बाकी लोगों के लिए बता देता हूँ क्या क्या करना है। तो पहले सपोज कोई भी चैप्टर उठाए, जैसे आपको क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक तो बहुत इजी चैप्टर हो गया, सबको आता होगा। चलो स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है। आपको स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपको जो भी बस 10th में पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, उसके आगे स्ट्रेट लाइन आ ही नहीं रहा है। अब इसको कैसे दूर करें, अब इसको कैसे कवर करें? तो कवर करने के लिए क्या करो, स्ट्रेट लाइन को आप 2-3 पार्ट में बांटो। स्ट्रेट लाइन का सेक्शनल एनालिसिस करो, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में रख लो लोकस तक, ठीक है, लोकस, इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह तक, ये तो पार्ट 1 सबका रहता है सही। उसके बाद सपोज लोकस, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सेंट्रॉइड, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आप 3 पार्ट में बांट दो, ठीक है। पार्ट 1 रख लो इक्वेशन ऑफ लाइन तक, पार्ट 2 में रख लो कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ये सब। फिर पार्ट 3 में रख दो आपका कॉमन टेंजेंट, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर, ये सब टॉपिक्स। अब इसमें देखो कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा पार्ट इसमें स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। अब सपोज जो स्ट्रांग वीक जो भी है, तो पहले स्ट्रांग से स्टार्ट करो कि क्या मेरे टॉपिक्स इतने स्ट्रांग हैं कि मेरे से सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जा रहे हैं, और क्या ये पार्ट से जेईई में क्वेश्चंस आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सपोज मेरा बहुत स्ट्रांग है और जेईई में क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे, बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये भी देखना होगा। या फिर अगर कोई मेरा पार्ट मुश्किल रहे कि मेरे को टफ लग रहा है, लेकिन उससे जेईई में क्वेश्चंस बहुत आसान आसान आ रहे हैं, तो एक बार जब वो क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और अगर फिर भी है कि आपसे वो टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और आपका वीक भी है, तो उसको कैसे कवर करें। तो पहले तो बिल्कुल आराम से इसमें आपको टाइम देना होगा, ठीक है। आप सोचो कि बिना टाइम दिए ऐसे ही मेरा स्ट्रांग हो जाएगा, तो नहीं होगा। कॉन्फिडेंस पाने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले ना कुछ नोट्स बना लो। नोट्स बनाना वैसे ज्यादातर लोग एडवाइस नहीं करते हैं कि नोट्स बनाना बहुत ही घटिया काम है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक में कॉन्फिडेंस चाहिए ना, 2-4 टॉपिक, सपोज पार्ट 2 आपका वीक है या पार्ट 3 आपका वीक है, कॉमन टेंजेंट वाला पार्ट और रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर वाला पार्ट, तो इसके नोट्स बना लो। नोट्स बनाओ, सारे पॉइंट्स लिखो, ठीक है। उसके बाद प्रूफ वगैरह सब, डेरिवेशन वगैरह सब देखते जाओ,
और उसके बाद जेई के जो क्वेश्चंस है ना, जेई के क्वेश्चंस करो और देखो कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं जेई में। और जब जेई के क्वेश्चन होने लगे ना, मतलब कि आपका लेवल ठीक है, जेई के लेवल से थोड़ा ऊपर आपका लेवल होना चाहिए, लेकिन अगर जेई के क्वेश्चन पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस भी आपसे हो रहे हैं, मतलब कि आपका लेवल ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ओके, तो कैसे बैकलॉग कवर करना है ये मैंने बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि करंट टॉपिक्स आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। प्री रिक्विजिट कोई भी चैप्टर के लिए इतना नहीं होता है कि आप कर ही नहीं पाओ। अब आता है टाइम टेबल। तो टाइम टेबल बनाना है या नहीं बनाना है? मैं बोलूंगा टाइम टेबल बनाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि टाइम टेबल से होता क्या है ना कि आप टाइम टेबल बनाओ कि 4 से 5:30 मिनट को पढ़ना है, ठीक है। और आपने स्टार्ट किया, सपोज किसी कारण 4 से 5 कोई रिलेटिव्स आपके घर पे या आप नहीं पढ़ पाए, ठीक है, किसी भी रीजन से, और आपका 5:30 to 6:30 है रेस्ट टाइम। पता है आप क्या करोगे? 5:30 तक पढ़ोगे और रेस्ट टाइम आपका कभी नहीं जाएगा। पढ़ने वाला टाइम आपका रेस्ट में जाएगा, लेकिन रेस्ट करने वाला टाइम आपको कभी स्टडी में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए आपको टाइम टेबल नहीं बनाओ, अपने साथ ऑनेस्टी दिखाओ, सिंसियरली रहो, हो जाएगा। टाइम टेबल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बैकलॉग कवर हो जाएगा। और ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, फूड एंड स्लीपिंग हैबिट्स। आप कुछ भी ऐसा वैसा मत खाते रहो, ठीक है, बर्गर चाउमीन ये सब स्ट्रीट फूड वगैरह जंक फूड मत खाओ, अवॉइड करो। और ज्यादा ऑयली स्पाइसी फूड ये सब भी अवॉइड करो। उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन उतने अच्छे से एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है, पढ़ने में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। आता है प्रॉब्लम कि हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, आता है ये प्रॉब्लम कि कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं अपन, एग्जाम में सिली मिस्टेक्स करके आ रहे हैं। तो उसके लिए फूड हैबिट्स सुधारो और स्लीपिंग हैबिट्स, रात में नहीं पढ़ना है, ठीक है। रात में अगर कोई बोल रहा है कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है, तो झूठ बोल रहा है। दिन में पढ़ाई करना है आपको, रात में नहीं। ओके, ये सब हैबिट सुधारो, बैकलॉग आपका कवर हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं जरूर से जरूर आंसर करूंगा। आप जानते हो कि मैं आंसर करता हूँ। और अभी काफी टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि टेंशन थे, बताए, ठीक है, उसके लिए सॉरी। और आगे मैं अगर जो जेई 2021 वाले देख रहे हैं या अगर जेई 22 वाले भी देखना चाहें, तो एनटीए जेई में 2021 जो हो रहा है ना, इसके लिए 25 क्वेश्चन का सेट मैंने कहीं से उठाया, उसको सॉल्व करूंगा मैं। और वो सैंपल पेपर बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने ज्यादा मेहनत करके, ठीक है, आपका मेहनत बचाया है। वो मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा उस सैंपल पेपर में, ताकि वो पीडीएफ भी आप देख लो और उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मतलब आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ठीक है, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख रहा हूँ, इस तरह से टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका। आपको जो क्वेश्चन इजी रहेगा उसको मैं 5 ही सेकंड में डिस्कस करूंगा, और पूरा सॉल्यूशन मैं पहले से लिख के रखा हूँ, सॉल्यूशन डिस्प्ले करा दूंगा, ताकि जो जिनको थोड़ा टफ भी लग रहा है वो क्वेश्चन, वो भी सॉल्यूशन देख लें। मतलब कि टाइम भी बचा रहा हूँ और सबका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ भी अलग से दूंगा ही। तो वो भी 1-2 दिन में आएगा वीडियो, वो भी देख लेना, ठीक है। तो हैप्पी न्यू ईयर, आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे।